तिल चौथ गणेश चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। गणेश चौथ यानी जो संकट चौथ पड़ने वाली सुबह से लेकर शाम तक व्रत के क्या नियम होते हैं, अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या पूजा करना चाहिए या पूजा कैसे करें, ठंड पड़ रही है, चंद्रमा अगर नहीं दिखे तो अर्घ कैसे दें, और व्रत में दो भूल कर भी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गणेश चतुर्थी संकटा चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक यानी जब तक हम अर्घ नहीं दे देते पूजा का व्रत का क्या नियम होता है। तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, गंगा जल डाल के भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में विराजमान गणेश भगवान की पूजन सरल विधि से जैसे आप प्रतिदिन करते हैं करना चाहिए। और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हैं निराजली। दिन भर भगवान श्री गणेश का मनि मन मंत्र का जाप करिए और साथ ही आपको अपनी पूजा की तैयारी शाम होने से पहले कर लेना चाहिए। इसके पहले की वीडियो मैंने पूजा सामग्री आप सभी को शेयर किया है। और व्रत के यह नियम होते हैं कि यह निराजली व्रत किया जाता है। जब अर्घ दे लेते हैं तभी हम जल को ग्रहण करते हैं और जो भी कुछ जलपान जो भी व्रत में किया जाता है जैसे आपके यहाँ होता होगा वैसे किया जाता है। व्रत अगर हम कर रहे हैं तो बाल हमें जरूर धुलना चाहिए, भले शनिवार का दिन पड़ जाए, लेकिन अगर व्रत ऐसे पड़ जाते हैं उसमें अगर हम बाल धुलते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। अगर मासिक धर्म आ जाए तो हम व्रत करेंगे लेकिन पूजन नहीं करेंगे। अगर आपके परिवार में जॉइंट फैमिली है, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, तो हर वर्ष की जो आप पूजा सिंदूरिया में गौरी गणेश और सुपारी रख के पूजा करते हैं उनकी पूजन आप किसी के द्वारा करवा सकते हैं। तो आप अगर घर के परिवार या आसपास में ऐसा हो तो आप उनको देके अपने गणेश जी की और पूजा की जो सुपारी सिंदूर में रखी जाती है गौरी गणेश की, उनको देके पूजा करवा सकते हैं। और अगले मानी जब गणेश चौथ पड़े तो जो इस वर्ष की पूजा सामग्री 4 फल जो होते हैं वह अगले गणेश चौथ में आपको 4 इस भी पूजा का फल मिष्ठान चढ़ा देना होगा जो अगली आपकी भादो मास में गणेश चौथ की व्रत होगी। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं अगले, लेकिन व्रत जरूर रखा जाता है। 2 बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब आप गणेश चौथ का व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो पूजा की थाली स्वयं तैयार करिए। किसी के द्वारा पूजा की थाली ना तैयार हो, आप स्वयं तैयार करिए। दूसरी बात है कि व्रत के दौरान आपको जो है शाम के समय जब आप चाय या पानी कुछ भी लेते हैं तो कोशिश करिए कि अपने स्वयं बना करके लीजिए ताकि व्रत का पुण्य सब कुछ आपको प्राप्त हो। तो 2 बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही जब आप गणेश जी की पूजन आराधना करेंगे, मान लीजिए आपको चंद्रमा न दिखे क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, बादल रहते हैं, बहुत सारे स्थानों पर नहीं दिखेंगे, तो 9:09 पर चंद्रमा निकलने का मुहूर्त है। आपके शहर में क्या होगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा निकलने तक का इंतज़ार करिएगा। अगर आपको चंद्रमा नहीं दिखता है तो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसी अगर मूर्ति होगी तो उनको देख लीजिएगा। और नहीं तो आप चंद्रमा देवता का ध्यान करते हुए जितने समय जो है निर्धारित है चंद्रमा को निकलने का उतने समय इंतज़ार करके उसके बाद ही आप चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा देवता का ध्यान करते हुए उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण यानी जल जो हम ग्रहण करते हैं करना चाहिए। व्रत के दौरान संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो अपने बच्चों से, जो भी आपके बालक हैं, पुत्री हैं, पुत्र हों, दोनों से, संतान का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पुत्र और पुत्री सभी को गणेश भगवान का जो है प्रणाम मस्तक ज़रूर टिकवाइए। साथ ही उनके मस्तक का पीला चंदन टीका ज़रूर लगाइए और साथ ही थोड़ी सी मौली गणेश भगवान की कृपा मांग के उनके हाथों में ज़रूर बंधवाइए, जिससे गणेश भगवान की वह कृपा रहती है और उनका प्रसाद रूप में उनके हाथों में ज़रूर लपेटिए गणेश भगवान का चढ़ाया हुआ मौली। साथ ही अपने को भी प्रणाम, जो भी माताएं अपने पुत्र के लिए दीर्घायु के लिए यह व्रत को करती हैं
तो अपना चरण स्पर्श जरूर कराएं बच्चे से, ताकि आप उनके मस्तक पर यानी सर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दें और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हमारा बालक दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उज्जवल भविष्य हो। इसकी कामना करते हुए ज़रूर करिएगा। जब आप पूजन करने बैठेंगी सुहागिन महिलाएं, तो महावर वगैरह ज़रूर लगा लीजिएगा। व्रत करते समय हमें महावर ज़रूर लगाना चाहिए, श्रृंगार करके सिंदूर वगैरह ज़रूर लगा करके, और जो गणेश जी को सिंदूर लगाया जाता है उसको प्रसाद के रूप में अपने मांग में भी ज़रूर लगाया जाता है। तो इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक के व्रत का नियम होता है। और साथ ही आपको जो है सुबह भोर में यानी आप सूर्योदय होने से पहले जल पी लीजिए। उसके बाद आप जो है जिसे कहते हैं, जैसे कि सूर्योदय होने से पहले हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि आप जल पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए, उसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद, लेकिन यह कार्य आपको 4 बजे से तक कर लेना है, ताकि ये आप जो है उसके बाद आप स्नान करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, निराजली होता है। जब हम व्रत का पारण करते हैं, जब चंद्र को अर्घ्य दे देते हैं, उसके बाद ही हमें चाय पानी, और जैसे कि हमारे यहाँ फल है, और जैसे आप मूंगफली मखाना हो गया, चाय हो गया। कुछ लोग बिना दूध के चाय पीते हैं, कुछ लोग वहीं दूध डाल के पीते हैं, तो वो अपने आप घर के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से गणेश भगवान की जो गणेश चौथ, तिल चौथ का सुबह से लेकर रात्रि तक का नियम होता है। और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको इसकी मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिव।